तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 29 फरवरी 2024 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। 55 दिन की फरारी के बाद शेख शाहजहां हुआ गिरफ्तार। कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। बेल कराने वकील पहुंचा तो हाई कोर्ट बोला उसे कस्टडी में ही रहने दो, हमें उससे कोई हमदर्दी नहीं है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी नेता यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी के नेता शेख शाहजहां को बशीरहाट कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। शेख शाहजहां को अभी हाल ही में आज गुरुवार को मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया गया था। वो 55 दिन से फरार था। सुप्रीम सरकार ने कहा है कि वो बीते 5 जनवरी को ईडी के अफसरों पे जो हमला हुआ था उसमें मुख्य आरोपी था। फिलहाल उसको उसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसी बीच आज गुरुवार को गिरफ्तारी के तुरंत बाद शेख शाहजहां के वकील जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे तो हाईकोर्ट ने वकील से कहा उसे गिरफ्तार ही रहने दो, अगले 10 साल तक यह आदमी आपको बिजी रखेगा। इसके खिलाफ कुल 42 केस दर्ज हैं और वो फरार भी था। वकील से कोर्ट ने आगे कहा हमारे पास उसके लिए कोई सहानुभूति, कोई हमदर्दी नहीं है। दोस्तों आपको बता दें शेख शाहजहां पर कई महिलाओं ने इस बात का आरोप लगाए हैं कि वो अपने इलाके में आरोपों के मुताबिक कई महिलाओं ने तो यहाँ तक बताया है कि शेख शाहजहां को और इसके साथियों को जो भी महिला, जो भी लड़की पसंद आ जाती, चाहे उसकी उम्र जो भी हो, तो शेख शाहजहां और इसके साथी उस महिला को, उस लड़की को अपने ऑफिस पे बुलवा लेते। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन तक इनका मन होता उस महिला को, उस लड़की को अपने पास रखते। इसके बाद उसे दोबारा घर भेज देते। एक महिला ने यहाँ तक कहा कि जब उसको शेख शाहजहां की ओर से बुलाया गया तो वो नहीं गई, तो कुछ दिन के बाद उसके पति को बुलाकर खूब मारा पीटा गया। तो मजबूरी में उस महिला को अपनी इज्जत दांव पे लगानी पड़ी। ऐसे कई आरोप और ऐसे कई केस शेख शाहजहां पे दर्ज हैं। इसी वजह से हाईकोर्ट भी गुस्से में था और उसने कहा हमारे पास उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। बाकी दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने जमानत के मामले में जो फैसला किया है, जो बातें कही हैं, वो आपके हिसाब से कैसी हैं, सही है या गलत है। देखें अगली खबर। 30 साल पुराने सीरियल ब्लास्ट केस में करीम टुंडा हुआ बरी। मुंबई, सूरत समेत 5 शहरों में ट्रेन में धमाके हुए थे। करीम टुंडा आईएसआई से ट्रेनिंग के बाद लश्कर से जुड़ा था। जी हाँ, साल 1993 में 5 शहरों में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में आरोपी अब्दुल करीम टुंडा, जिसकी उम्र अब लगभग 80 साल हो चुकी है, उसको आज गुरुवार को अजमेर की टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया। हालांकि इसी बीच 2 आतंकवादियों इरफान और हमीदुद्दीन को उम्र कैद की सजा हुई है। हालांकि इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि सीबीआई की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता भवानी सिंह ने बताया है कि अब्दुल करीम को जो बरी कर दिया गया है छोटे कोर्ट से, तो अब हम इसके ऊपर वाले कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और ये कहेंगे कि अब्दुल करीम टुंडा को भी और सजा दी जाए। देखें अगली खबर। टेस्ला रोडस्टर कार की डिलीवरी अगले साल से शुरू होगी। दावे के मुताबिक ये कार 1 सेकंड से भी कम समय में लगभग 100 की रफ्तार पकड़ लेगी। जी हाँ, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला अगले साल से न्यू टेस्ला रोडस्टर इलेक्ट्रिक कार की डिलीवरी शुरू कर देगी। वहीं बताया गया है इस कार में 10 रॉकेट वाले इंजन लगे होंगे। इसी वजह से ये कार 1 सेकंड से भी कम समय में 96.56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेगी। अभी हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि इस तरह की कोई दूसरी कार कभी नहीं होगी। साथ ही एलन मस्क ने इस कार को लेकर ये भी बताया है कि ये कार उड़ भी सकती है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में इस कार का ऐसा भी वेरिएंट आ सकता है कि ये कार उड़े भी। वहीं बताया गया है इस कार की टॉप स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। आसान शब्दों में कहें तो ये कार हर घंटे 400 किलोमीटर का सफर कर सकती है। वहीं दोस्तों इसी बीच ट्विटर यानी कि एक्स को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि अब एक्स पर सभी यूजर को मिली ऑडियो और वीडियो कॉलिंग की सुविधा। इसके लिए मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं है। बीते साल अक्टूबर के महीने में इसको प्रीमियम सब्सक्राइबर के लिए लॉन्च किया गया था। जी हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर यानी कि एक्स पर अब सभी यूजर ऑडियो और वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे, जैसे आप व्हाट्सएप के जरिए करते हैं। एक्स कंपनी ने इसकी जानकारी खुद दी है। देखिए अगली खबर। सलमान खान पहुंचे जामनगर। रणबीर कपूर भी परिवार के साथ एयरपोर्ट पर नजर आए। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन में होंगे शामिल। जी हाँ, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी काफी सुर्खियों में है। ऐसे में 1 मार्च से 3 मार्च तक गुजरात के जामनगर में शादी से पहले कई कार्यक्रम होंगे, यानी कि प्री वेडिंग सेलिब्रेशन होगा। अभी हाल ही में सलमान खान समेत बॉलीवुड की कई हस्तियों को, कई नेताओं को, कई बिजनेसमैन को, इसके अलावा भी कई और हस्तियों को जामनगर पहुंचते हुए देखा गया है, जो कि गुजरात में है। अमिताभ बच्चन भी सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा माधुरी दीक्षित, करण जौहर, कैटरीना कैफ, विकी कौशल, शाहरुख खान, अजय देवगन, काजोल समेत कई बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम मेहमानों की सूची में शामिल हैं। हालांकि इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, इसके अलावा इस्लामिक देश कतर के पीएम भी शामिल होंगे। विदेशी हस्तियों में पॉप सिंगर रिहाना का नाम भी शामिल है। रिहाना प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में परफॉर्म करती भी नजर आएंगी। देखिए अगली खबर। यूपी को पीएम मोदी देंगे 5 नए एयरपोर्ट की सौगात। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही उत्तर प्रदेश को 5 नए एयरपोर्ट्स की सौगात देने वाले हैं। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले 2 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी इन 5 एयरपोर्ट का एक साथ उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश को न केवल पहला टेबल टॉप रनवे मिल जाएगा, बल्कि सूबे के 5 अलग अलग कोनों से हवाई मार्ग के जरिए कहीं का भी सफर किया जा सकेगा।
पहले के मुकाबले यूपी की तरक्की काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बताया गया प्रधानमंत्री मोदी 2 मार्च को यूपी के जिन 5 शहरों को एयरपोर्ट की सौगात देने वाले हैं उनमें भगवान राम का पावन धाम पहला है चित्रकूट, दूसरा है बौद्ध और जैन धर्म में खास अहमियत रखने वाला श्रावस्ती, तीसरा है पीतल और हस्तशिल्प के लिए पूरी दुनिया में पहचान बनाने वाला मुरादाबाद, चौथा है महर्षि दुर्वासा की भूमि आजमगढ़ और पांचवा है काले कैंची छुरियों और सरौते के लिए मशहूर अलीगढ़। यूपी को लेकर देखें एक और बड़ी खबर, गोरखपुर के 141 माध्यमिक विद्यालयों में होगी हाईटेक तरीके से पढ़ाई, सीएम योगी देंगे उपहार। गोरखपुर में माध्यमिक शिक्षा की मजबूती के लिए करीब 25 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार देंगे। आसान शब्दों में कहें तो गोरखपुर में आने वाले दिनों में 141 माध्यमिक स्कूलों में प्रीमियम और स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे, हाईटेक तरीके से पढ़ाई होगी। 3 मार्च को इन्हीं क्लासों की बनाने की नींव मुख्यमंत्री योगी रखेंगे। देखिए अगली खबर, बिहार में अब माफिया चाहे जिस भी फील्ड के हों संकट में रहेंगे, डीएम और इंस्पेक्टर की बढ़ने वाली है शक्ति। बताया गया नया कानून बनने के बाद डीएम किसी भी अपराधी को राज्य से बाहर निकालने का आदेश भी जारी कर सकेंगे। इसके अलावा इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारियों को गैंगस्टरों की तलाशी का अधिकार मिल जाएगा। ये अधिकार मिलने के बाद बार बार आगे से परमिशन नहीं लेनी होगी। आम आदमी को लेकर भी कुछ कानून बनाए गए हैं। बताया गया बिहार में जिन भी लोगों ने अपने घरों के बाहर या दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है तो बीते 30 दिन का वीडियो जो भी रिकॉर्ड हुआ है उसको रखना अनिवार्य होगा। वहीं बताया गया नए कानून के जरिए जमीन, बालू, शराब समेत कई और आपराधिक मामलों में अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। ऐसे सभी मामलों में जिलाधिकारी सीधी कार्रवाई कर सकेंगे। जिलाधिकारी को बार बार कहीं से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि बिहार सरकार नए कानून के तहत जिलाधिकारी को बहुत सारी शक्तियां देने जा रही है। देखिए अगली खबर, 2029 तक देश में हो सकते हैं एक साथ चुनाव, सरकार गिरने पर यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी। लॉ पैनल संविधान में जोड़ेगा नया चैप्टर। जी हाँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर लॉ पैनल संविधान में एक नया चैप्टर जोड़ सकता है। इसके जरिए आयोग 2029 तक देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश कर पाएगा। आसान शब्दों में कहें तो बीजेपी सरकार जो चाहती है अगर वो पूरा हो जाता है तो 2029 तक देश में एक साथ चुनाव हो सकते हैं। यानी कि लोकसभा का चुनाव मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव और विधानसभा का चुनाव मतलब मुख्यमंत्री का चुनाव पूरे देश में एक साथ होगा एक ही दिन। यानी कि आप वोट डालने के लिए निकलेंगे और प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का वोट डालकर आ जाएंगे। हालांकि आपको बता दें इस तरह से चुनाव करवाने पर कई पार्टियां खिलाफ हैं। इसके अलावा बताया गया है इस तरह से चुनाव करवाने के लिए यानी कि पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाने के लिए संविधान के 5 कानूनों को बदलना होगा। देखिए अगली खबर, किसानों के दिल्ली कूच पर जल्दी होगा ऐलान। इसी बीच खनौरी बॉर्डर से किसान शुभकरण की आखिरी यात्रा निकाली गई। भटिंडा में होगा अंतिम संस्कार। जी हां, पंजाब हरियाणा के शंभू खनौरी बॉर्डर पर एमएसपी खरीद के गारंटी कानून समेत अन्य मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन का तो जल्दी किसानों की ओर से ये फैसला लिया जा सकता है कि दिल्ली कब जाना है। वैसे आपको बता दें पंजाब और हरियाणा के किसान अभी समय जिस बॉर्डर पर हैं तो वो दिल्ली से काफी दूर है। जो शंभू बॉर्डर है वो दिल्ली के बॉर्डर से लगभग 245 किलोमीटर दूर है। ऐसे ही जो खनौरी बॉर्डर है वो दिल्ली से लगभग 217 किलोमीटर दूर है। तो किसानों को अभी दिल्ली पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना है, लेकिन किसान दिल्ली तक ना पहुंच पाए इसके लिए उनको शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है कड़े इंतजामों के करने के बाद। बात यह है कि पिछली बार किसानों के आंदोलन में कई सारे किसान लाल किले तक पहुंच गए थे, उल्टी सीधी हरकतें की थी। इस वजह से इस बार सरकार काफी ज्यादा सतर्क है। देखिए अगली खबर, अमेरिका में जहरीले इंजेक्शन से सजा देने की कोशिश हुई नाकाम। 1 घंटे तक सही नस ढूंढ नहीं पाई मेडिकल टीम। 8 बार कोशिश की तब भी सही नस नहीं मिली। जी अमेरिका के इडाहो में एक दोषी को जहरीले इंजेक्शन से दी जाने वाली सजा टाल दी गई है। अभी हाल ही में बीते बुधवार को जेल प्रशासन की मेडिकल टीम 1 घंटे तक इंजेक्शन लगाने के लिए दोषी की सही नस ढूंढती रही, लेकिन नस नहीं मिल पाई जहां पे जहरीला इंजेक्शन लगाया जा सके। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में अमेरिका में मौत की सजा देने के लिए एक नया तरीका अपनाया जा रहा है और वह है जहरीला इंजेक्शन। एक ऐसा वायरस जो इंजेक्शन के जरिए सीधे लगा दिया जाता है और कुछ मिनट में आरोपी तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा देता है। हालांकि इससे पहले अभी हाल ही में एक बार एक आरोपी को ऐसी सजा दी जा चुकी है। इंजेक्शन लगाने के बाद वो आधे घंटे से ज्यादा समय तक तड़पता रहा, तब जाके उसकी जान गई। अमेरिका के कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, किस तरह से जान लेना सही नहीं है। इसके बाद ये दूसरा मामला था। हालांकि दूसरे मामले में जिस नस में इंजेक्शन लगाना है वो नस मिली ही नहीं और सजा को टालना पड़ गया। देखिए अगली खबर, पॉलिटिक्स में कदम रखने पर कंगना रनौत बोली ये पॉलिटिक्स में आने का सही समय है, लेकिन चुनाव लड़ूंगी या नहीं ये अभी अनाउंस नहीं कर सकती। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत जल्द ही आपको राजनीति की दुनिया में नजर आ सकती हैं। अभी हाल ही में उन्होंने खुद कहा है कि ये पॉलिटिक्स में आने का बिल्कुल सही समय है, लेकिन मैं अभी इस समय चुनाव लड़ूंगी या नहीं ये बता नहीं सकती। देखिए अगली खबर, पुष्पा 2 मूवी में अल्लू अर्जुन के एक फाइट सीन पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 30 मिनट के सीक्वेंस में 35 दिन का समय लगा है। दोस्तों शायद आपको पता होगा अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 अभी बन रही है। इसी को लेकर ये खबर आई है कि अभी हाल ही में पुष्पा 2 मूवी में एक फाइट सीन है तो अकेले इसी फाइट सीन पर 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। देखिए अगली खबर, आरबीआई ने कैंसिल कर दिया एक और बैंक का लाइसेंस। जिन भी लोगों का इस बैंक में खाता है उन लोगों को केवल 5 लाख रुपए ही मिल पाएंगे, चाहे उनके 10 लाख रुपए जमा हो या 20 लाख रुपए जमा हो। बताया गया है राजस्थान के पाली जिले में स्थित समेरपुर मार्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है।
है। अभी हाल ही में आरबीआई ने बताया कि ये बैंक घाटे में चल रहा है, इसके पास पूंजी वगैरह नहीं है, इस वजह से इसका लाइसेंस रद्द किया गया है। देखिए अगली खबर, अवैध खनन केस में 5 साल बाद सीबीआई फिर हुआ एक्टिव। अखिलेश यादव ने कहा जांच लखनऊ में हो, मैं सहयोग करूंगा। जी हाँ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। बात यह है कि अवैध खनन केस में 5 साल बाद सीबीआई ने अखिलेश को बतौर गवाह पूछताछ के लिए समन भेजा था और बुलाया था। हालांकि उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जांच लखनऊ में हो। बात यह अखिलेश यादव को 29 फरवरी को दिल्ली ऑफिस बुलाया गया था। खनन केस एक पुराना मामला है, हालांकि अब इसमें सीबीआई फिर से एक्टिव हो गया है। तो जो भी लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो नेता हो या कोई और हो, तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए अगली खबर, व्हाट्सएप का नया फीचर आया, आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, व्हाट्सएप समय समय पर नए फीचर लाता रहता है। इसी बीच व्हाट्सएप नया फिल्टर या कह लें सर्च का फीचर लाया है। व्हाट्सएप कंपनी ने वेब यूजर के लिए ये फीचर जारी कर दिया है। इस फीचर की मदद से किसी भी चैट को डेट वाइज या महीने वाइज खोजा जा सकेगा। एंड्रॉइड के व्हाट्सएप ऐप में जैसे ही आप किसी चैट के अंदर जाएंगे तो 3 डॉट पे क्लिक करने पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप तारीख के हिसाब से या महीने के हिसाब से या फिर साल के हिसाब से मैसेज को सर्च कर सकते हैं। यानी कि आप जो मैसेज सर्च कर रहे हैं उसके टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं। ऐसे में किसी मैसेज को ढूंढना पहले से थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए अगली खबर, बिना केवाईसी वाले फास्टैग 1 मार्च को हो जाएंगे बंद। बैंक इसे डीएक्टिवेट या ब्लैक लिस्ट कर देंगे, तो जल्दी केवाईसी को पूरा करें। एक बार फिर से ये अलर्ट जारी किया गया है। देखिए अगली खबर के 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। कहा यह नियम कोई भेदभाव नहीं करता। देखिए अगली खबर, यूएसआई एसपीएफ के अध्यक्ष बोले पीएम मोदी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, मैं उनका फैन हूँ और उनकी सराहना करता हूँ। इनका नाम जॉन चैम्बर्स है। जॉन चैम्बर्स यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष हैं, एक बड़े ओहदे पर हैं। देखिए अगली खबर, भाजपा जारी कर सकती है लोकसभा कैंडिडेट्स की लिस्ट। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक हुई है आज। इसमें पीएम मोदी और अमित शाह शामिल रहे। देखिए अगली खबर, दीपिका पादुकोण ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की। सोशल मीडिया पे पोस्ट करके लिखा सितंबर 2024। बताया गया रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण आने वाले सितंबर के महीने में माता पिता बन जाएंगे। देखिए अगली खबर, 5 दिनों में आर्टिकल 370 मूवी ने 40 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए। वहीं क्रैक मूवी ने अभी तक 10 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं इसी बीच शाहिद कपूर और कृति सनन की फिल्म तेरी बातों में उलझा जिया ने लगभग 150 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। ये बीते 5 दिनों का हाल है। देखिए अगली खबर, पीएम मोदी ने यवतमाल के 4900 करोड़ के प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए। इसी बीच पीएम मोदी ने कहा 2014 से पहले देश के गाँव में अराजकता का माहौल था। देखिए अगली खबर, गुजरात के पोरबंदर में 3300 किलो ड्रग्स जब्त की गई। इसकी कीमत 2000 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। इसी बीच 5 विदेशी तस्कर भी हुए हैं गिरफ्तार। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।